कहते हैं कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अगर आज के राजनेता इस दोहे की पंक्तियों को अगर पढ़े होते या उसको समझे होते तो शायद आज जो वाणी से छोड़े गए तीर घाव की तरह नहीं बल्कि औषधि की तरह आपको बचा कर रखते। मगर अफसोस, आज के राजनेता राजनीति करने के चक्कर में औरों पर कीचड़ उछालते हैं लेकिन खुद उसमें गंदे हो जाते हैं। दरअसल हाल ही में जिस तरह से कंगना और ममता पर अभद्र टिप्पणी करने वालों को चुनाव आयोग की तरफ से कारण बताओ नोटिस भेजा है और जवाब मांगा गया है। दरअसल यह नोटिस कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत्र और भाजपा सांसद दिलीप घोष को भेजा गया है। हाल ही में सुप्रिया श्रीनेत्र के ट्विटर अकाउंट से कंगना रनौत को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसमें मंडी के भाव पूछे। वहीं सांसद दिलीप घोष ममता को लेकर कहते हैं कि वो कहां की बेटी हैं और उनके बाप कितने हैं। इस तरह की बातें जब राजनेता के मुख से निकलती हैं तो सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये वही नेता हैं जिनसे हम उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आने वाले वक्त में ये देश का उद्धार करेंगे। एक पार्टी का स्लोगन होता है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। एक पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन हैरानी होती है एक महिला दूसरी महिला की इज्जत करना भूल जाती है तो दूसरा और अपनी शाख बढ़ाने के लिए महिला को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इस देश में यह बहुत ही खूब प्रथा है कि महिलाओं पर सवाल उठाने वाला, उनका चरित्र बताने वालों की लाइनें लगी हुई हैं, मगर पुरुष पर उसके चरित्र पर कोई भी सवाल नहीं खड़े करता। लेकिन सवाल तो यह भी है, क्या चित्र से किसी का चरित्र बताना जायज है? अगर नहीं तो राजनेता अपनी भाषा पर लगाम क्यों नहीं लगाते? एक तरफ भले ही सुप्रिया चिल्ला कर ये कहती नजर आ रही है कि उनके अकाउंट से छेड़छाड़ कर यह पोस्ट डाला गया, तो सवाल ये भी है कि अभी तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्योंकि अकाउंट एक्सेस उनके कुछ चुनिंदा जानने वालों के पास ही होगा। लेकिन अब इन सवालों का जवाब चुनाव आयोग मांग रहा है। अब देखना यह भी होगा कि इसके जवाब में यह दोनों नेता एक स्त्री के चरित्र को बताने वाले अपने ऊपर से लगे इस आरोपों को लेकर क्या बोलेंगे। और लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के ये भी सोचने वाला विषय है कि बार बार महिलाओं पर ही इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां क्यों। आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।